एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड संस्कृत शिक्षण विधियां जो कि मेरे द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए थे उनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करो यार। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ आपका बिना समय गवाए हुए। पहला मॉडल पेपर। शिक्षणम शब्दे धातु प्रत्यय सत यानी शिक्षण शब्द में कौन सा धातु और प्रत्यय है? तो शिक्ष धातु है और लयुट प्रत्यय और नपुंसक लिंग ये शब्द है। शिक्षणम शब्द कौन सा है? नपुंसक लिंग है, जिसमें लयुट प्रत्यय लगता है वो नपुंसक लिंग होता है। और शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य अधिगम करना है। शिक्षण के चार चरण होते हैं हप और डंकन के अनुसार। योजना, फिर निर्देशन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन। योजना, निर्देशन, मापन, मूल्यांकन। फिर देखो स्मिथ ने परिभाषा दी है शिक्षण की। शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। नेक्स्ट, शिक्षायाः प्रमुख उद्देश्य किम भवेत्? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सर्वांगीण विकास है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना, न कि धनोपार्जन करना, और स्वार्थ साधन भी नहीं है, सर्वत्र भ्रमण भी नहीं है। व्याख्या, व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शुद्धोच्चारणम, यानी कि ऑप्शन सी अपना राइट होगा। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शुद्ध उच्चारण करना है। भाषा का मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो ग्रहण अभिव्यक्ति होता है। भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्रहण अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, संस्कृतम अस्ति, संस्कृत है तो संस्कृत कौन सी भाषा है? विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, विमर्शात्मक और संश्लेषणात्मक। तो संस्कृत है वो संश्लेषणात्मक भाषा है। क्यों है ये भी जान लीजिए। संस्कृत उपसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय का योग होने संस्कृत है। संस्कृत में उपसर्ग प्रकृति और प्रत्यय का योग होने से संश्लेषणात्मक या योगात्मक भाषा कहलाती है। संस्कृत भारतीय भाषा परिवार के सप्तम वर्ग की भाषा है। कौन से वर्ग की भाषा है? सप्तम वर्ग की भाषा है। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य संति, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति ज्ञानम, भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराना, शुद्धोच्चारणम, स्मरण शक्ति वर्धनम, स्मरण शक्ति का विकास करना, सर्वाणी। तो सभी यानी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। उद्देश्य, उद्देश्य कैसे बना है? उद उपसर्ग और दिस धातु और कयत प्रत्यय से उद्देश्य बना है। और सामान्य जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं? शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कौन 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 से हैं? ज्ञानात्मक, अर्थगणनात्मक, अभिवर्त्यात्मक, अभिरुच्यात्मक, अनुवाद और रचनात्मक। ये शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति, संस्कृत शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? बोधात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक, सर्वाणी। तो सभी ये संस्कृत के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण से प्रयास है सयात, यानी संस्कृत शिक्षण का प्रयास कैसा होना चाहिए? तो ये बहिर्मुखी होना चाहिए। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता, यानी बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा दी थी। और व्याख्या अपन करते चलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन की ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। इसे वर्धा योजना, नई तालीम और बेसिक शिक्षा योजना कहते हैं। जाकिर हुसैन के सहयोग से ये तालीम योजना प्रारंभ की थी 1937 में वर्धा में गांधी जी ने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पाठ योजनायाः आविर्भावः अभवत्। पाठ योजना का आविर्भाव कहाँ से हुआ था? तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ था। नेक्स्ट, डेविज ने क्या परिभाषा दी है? डेविस ने शिक्षण की, शिक्षण के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप से उल्लेख उल्लेख को पाठ योजना कहते हैं। आई के डेविज की परिभाषा है शिक्षण के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप से उल्लेख करना ही पाठ योजना कहलाता है। नेक्स्ट, कै शिक्षण सिद्धांत है मानसिक विकास से तीव्र गति अभवत अवधति, यानी कि कौन सा शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास की गति तीव्र करता है? तो वो सक्रियता का सिद्धांत हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत है? सक्रियता का सिद्धांत। नेक्स्ट, कै सिद्धांत है क्रियाशील सिद्धांत है इति नामना ज्ञायते, यानी कौन सा सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है? तो अभ्यास का सिद्धांत है, उसी को ही क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट, कुशागर सामान्य मंदबुद्धि छात्राणाम कृत्य कै सिद्धांत है सम उपयुक्त है, यानी कि कुशागर सामान्य और मंदबुद्धि जो छात्र होते हैं उनके लिए कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? तो अनुपात कर्म योग, अनुपात कर्म योग योगस्थ सिद्धांत, यानी अनुपात कर्म योग का
सिद्धांत। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथमः मौखिक कार्यक्रम तत् लिखित कार्यक्रम च भवति। यानी संस्कृत भाषा शिक्षण का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें पहले मौखिक कार्य होता है और बाद में लिखित कार्य होता है? तो अनुपात क्रम से च सिद्धांत है, अनुपात क्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट, शिक्षण सूत्र विद्यते, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सूत्र इनमें से कौन सा है वो बताना है। तो सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र होता है, सरलात कठिनम प्रति। नेक्स्ट, पूर्व ज्ञानात् परम नवीन ज्ञानम प्रदयम इत्येतर शिक्षणम सिद्धांतस्य किम सूत्रम। यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान प्रदान किस सूत्र में किया जाता है? तो ज्ञात से अज्ञात प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर में। प्रस्तावना, प्रस्तावना प्रश्न ज्ञात से अज्ञात की ओर और वह सरल से कठिन की और सूत्र काम में लिया जाता है। प्रस्तावना प्रश्नों में ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर सूत्र काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षणम भवेत, शिक्षण होता है सरल से कठिन की ओर, सरलात कठिनम प्रति। नेक्स्ट, भावा अभिव्यक्ते सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम साधनम विद्यते, भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है तो वो हो जाएगा भाषा। यानी भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये भाव अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है। भाषा शब्द भाष धातु और टाप प्रत्यय से बना है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कौन से प्रत्यय से बना है? टाप प्रत्यय से, भाष धातु और टाप प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा शिक्षणानाम विकासः भवति, संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास होता है तो ये कौशल से होता है। किससे होता है? कौशल से। नेक्स्ट, भाषा शिक्षणस्य कति कौशलानि भवति, भाषा शिक्षण के कितने कौशल हैं? 4, चत्वारि। सुनना, श्रवणम, भाषणम यानी बोलना, पठनम यानी पढ़ना, लेखनम यानी लिखना, ये 4 कौशल होते हैं भाषा शिक्षण के। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम भाषा कौशलम विद्यते, संस्कृत शिक्षण भाषा में प्रथम भाषा कौशल कौन सा है? सुनना, श्रवणम। नेक्स्ट, छात्राणाम द्वितीय लक्षिता दिगम विशेषः किम कौशलम अस्ति, यानी कि दूसरा कौशल कौन सा है? तो बोलना, भाषणम। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशलम विद्यते, संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल कौन सा है? तो सुनना, श्रवणम, भाषणम यानी बोलना दूसरा हो गया, पठनम तीसरा हो गया और लेखनम अपना चौथा अंतिम कौशल लेखन है। ध्वनि विज्ञान में कौन कौन से कौशल आते हैं? सुनना और बोलना। पढ़ना और लिखना किस में आते हैं? लिपि विज्ञान में आते हैं। नेक्स्ट, भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति, भाषा कौशल यानी कि वो अंतिम पूछा है कि भाषा अध्ययन के का जो अंतिम प्रयत्न कौन सा है? तो लेखन होता है, लिखना। नेक्स्ट, वाग रूप भाव प्रकटम इत्युक्ते किम, यानी वाणी के रूप में अपने भावों को प्रकट करना कहलाता है तो भाषणम कहलाता है। क्वेश्चन फिर से देखिए, वाग रूप भाव प्रकटम इत्युक्ते किम, यानी वाणी के रूप में अपने भावों को प्रकट करना कहलाता है भाषणम। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनम अस्ति, यानी संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन क्या है? तो कविता पाठ मौखिक होता है, कथा वाचनम मौखिक होता है, चर्चा परिचर्चा मौखिक होता है, सर्वे अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्राः श्रवण अपेक्षायाः पठनेन अधिकं ज्ञानं समुपार्जयन्ति इति परामर्शः विद्यते, यानी छात्र श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं ऐसा परामर्श दिया जाता है तो पठन कौशल में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पठन कौशल में। नेक्स्ट, श्रवण कौशल से प्रमुख साधनम अस्ति, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन क्या है? श्यामपट नहीं है, पुस्तक नहीं है, चित्र नहीं है, तो गुरु मुखम यानी गुरु के द्वारा मुख से उच्चारण करना, बोलना श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट,
गुरुमुखम इति साधनम विद्यते। गुरुमुख कौन सा साधन है? तो ये हो जाएगा श्रवण कौशल का साधन है। सस्वर सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति। सस्वर पाठ कहाँ आवश्यक होता है? तो सस्वर जो पाठ है वो शुद्ध उच्चारण के लिए आवश्यक होता है। सस्वर पाठ शुद्ध उच्चारण के लिए आवश्यक होता है और ये रीट 2015 में पूछा गया है। कहाँ? यानी रीट 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट, वर्णोच्चारणम शिक्षणेन कस्य नियमितः नियमितम प्रशिक्षणम भवति। वर्णोच्चारण के शिक्षण से किसका नियमित प्रशिक्षण होता है? वर्णोच्चारण के शिक्षण से किसका नियमित प्रशिक्षण होता है? तो स्वर यंत्र से। अपना राइट आंसर हो जाएगा स्वर यंत्र से। ऑप्शन दे रखा है सर्वणे सर्वेंद्रणीय से, घ्राणेन्द्रिय से नहीं होता, स्पर्शनीय से नहीं होता, लेकिन वर्णोच्चारण वर्णोच्चारण के शिक्षण से किसका नियमित प्रशिक्षण होता है? स्वर यंत्र से का। नेक्स्ट, लेखन कलायाः अत्यधिकम महत्वम वर्तते। लेखन कला का अत्यधिक महत्व कहाँ होता है? तो ये होता है विद्यालय में। कहाँ होता है? विद्यालय में, विद्यालयेषु, विद्यालय में होता है। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीन भाषा कथ्यते। संस्कृत भाषा किसके लिए सर्वाधिक समीचीन भाषा कही जाती है? तो वो संगणक के लिए कही जाती है, कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट, अध्यापिका द्वितीयकक्षायाः छात्रेभ्यः भावभगिमाभिः तथा मुखा अभिव्यक्ति द्वारा कथां श्रावयति। अंतर अंतर अंतरतम च तां कथां स्वमातृभाषायाः वस्तुतान् निर्देशति। यानी इसका हिंदी अर्थ में करके बता देता हूँ। एक अध्यापिका अपनी भाव भंगिमा व मुखाभिव्यक्ति से कथा छात्रों को सुनाती है तथा बाद में वह छात्रों से उसी कथा को अपनी मातृभाषा में प्रस्तुत करती है। तो यह मूल्यांकन किस कौशल में आता है? तो ये श्रवण कौशल में आएगा। किस में आएगा? श्रवण कौशल में आएगा। नेक्स्ट, दूसरा मॉडल पेपर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपना दूसरा मॉडल पेपर है। शिक्षा प्रक्रिया अस्ति। शिक्षा प्रक्रिया क्या है? त्रिध्रुवीय है। शिक्षा प्रक्रिया क्या है? त्रिध्रुवीय, जिसमें शिक्षक होता है, स्वतंत्र चर होता है, शिक्षार्थी आश्रित चर होता है और पाठ्यक्रम होता है। एडमस के अनुसार, एडमस ने शिक्षा शिक्षा द्विमुखी मानी है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी को महत्व दिया है। जॉन डीवी व रायबर्न ने त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है शिक्षा को, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। एडमस द्विमुखी मानते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी, जबकि जॉन डीवी और रायबर्न है वो त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं शिक्षा को, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम सम्मिलित है। नेक्स्ट, शिक्षणम क्रियाणाम तादर्शी काचित व्यवस्था या अधिगमम उपादीयन्तु प्रेरयति। प्रेरयति यानी शिक्षण से इति परिभाषा कस्य भवति। यानी ये परिभाषा है, शिक्षण क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जो अधिगम को उत्पन्न करती है। किसने परिभाषा दी है? स्मिथ ने दी है। नेक्स्ट, शिक्षण सूत्राणि विषये कस्य महत्वपूर्णम योगदान वर्तते। यानी शिक्षण सूत्रों में किन किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का रहा है, कोमेनियस का रहा है, उभो यानी दोनों, तो दोनों का रहा है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण संस्कृत शिक्षण उपयोगी सिद्धांतम अस्ति। यानी संस्कृत शिक्षण का उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो स्व अभिव्यक्तायाः सिद्धांत, यानी स्व अभिव्यक्ति का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्यामफलकस्य अधिकोप श्यामफलकस्य अधिक
अधि उपयोग निमित्तं परामर्शः कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति, यानी श्यामफलक का अधिकाधिक प्रयोग का सिद्धांत, श्यामफलक का अधिक से अधिक प्रयोग का सिद्धांत किसमें की दिया जाता है? तो वो हो जाएगा रुचि का सिद्धांत में श्यामफलक का अत्यधिक प्रयोग होता है रुचि का सिद्धांत। इसमें आप अभ्यास का सिद्धांत मत करके आ जाना, रुचि का सिद्धांत होगा। व्याख्या भी अपन पढ़ लेते हैं। श्रवण दृश्य साधनों एवं श्यामपट का अधिकाधिक प्रयोग हेतु परामर्श दिया जाता है रुचि के सिद्धांत में। नेक्स्ट, संस्कृते मौखिक परीक्षायाः कस्या कौशलस्य मूल्यांकनं कर्तुं न शक्यते, यानी संस्कृत मौखिक परीक्षा द्वारा किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है? सुनने का, बोलने का, पढ़ने का, लेखन का मूल्यांकन मौखिक द्वारा नहीं होता, लिखित द्वारा होता है। नेक्स्ट, भाषण कौशल है संपादकनाय साधन विद्यते, यानी भाषण कौशल के संपादन के लिए कौन सा साधन होता है? तो वो अभ्यास होता है। भाषण कौशल के संपादन के लिए कौन सा साधन होता है? अभ्यास होता है। नेक्स्ट, यदि शिक्षक है शिक्षेन संवेगात्मक उत्समता अपि उत्समताम अपि प्रतिपादयन्ति तदा यस्य शिक्षण भवति, यदि शिक्षण के साथ संवेगात्मक उष्णता का प्रतिपादन करता है, यदि शिक्षक शिक्षण के साथ संवेगात्मक उष्णता का प्रतिपादन करता है तो वह शिक्षण होगा, तो वह शिक्षण प्रभावी होगा। क्या होगा? प्रभावी। नेक्स्ट, आप कमेंट में ज़रूर बताना। संस्कृत मेरे को इतनी पढ़नी तो नहीं आती, लेकिन मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। और आप यदि कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे हैं कि आप डायरेक्ट हिंदी में बता करके डायरेक्ट उत्तर बताएं तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चन वहाँ संस्कृत में आएंगे और मैं साथ में इनका हिंदी अर्थ जो कि मेरा लिखा हुआ है तो मैं साथ में हिंदी अर्थ भी करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस है कस्य महापुरुषस्य जन्म दिवस आयोज्यते, यानी शिक्षक दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है, किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रथम कक्षायाः छात्राणां भाषा शिक्षण काले भवतां ध्यान भवेत्, यानी प्रथम कक्षा में भाषा शिक्षण कराते समय आपका ध्यान किस पर होना चाहिए? तो वो होना चाहिए भाषायाः व्यवहारिक प्रयोग, यानी भाषा का व्यवहारिक प्रयोग हमें करना चाहिए। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शिक्षण सूत्राणाम यानी शिक्षण सूत्राणाम प्रयोगेण शिक्षणम भवति, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। क्या बनाता है? प्रभावशाली बनाता है। शिक्षण सूत्राणाम प्रयोगेण शिक्षणम भवति, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग शिक्षण को क्या बनाता है? प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट, किम शिक्षण सूत्रम शुद्धम, यानी कौन सा शिक्षण सूत्र अशुद्ध है? शिक्षण सूत्रम अशुद्धम पूछा है, इसमें कौन सा शिक्षण सूत्र अशुद्ध है? तर्क से अनुभव तर्कानुभव होती, यानी तर्क से अनुभव की ओर, अशांत अशांत से पूर्ण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो अज्ञात से ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात से अज्ञात होता है। अज्ञातात ज्ञातम प्रति लिखा हुआ है ये, तो ये नहीं होता, ये ज्ञात से अज्ञात लिखा हुआ है, अज्ञात से अज्ञातम प्रति नहीं होता, ज्ञात से अज्ञात होता है। ऑप्शन 4 है वो शिक्षण सूत्र अपना अशुद्ध है। नेक्स्ट, किम शिक्षण सूत्रम अशुद्धम, यानी कौन सा शिक्षण सूत्र अशुद्ध है? मूर्त मूर्ताद अमूर्तम प्रति, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो संश्लेषण से विश्लेषण नहीं होता है, विश्लेषण से संश्लेषण होता है शिक्षण सूत्र। ऑप्शन डी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारतस्य भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते, यानी भारत की भाषा शिक्षा नीति किस रूप में जानी जाती है? भारतस्य भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते, भारत की भाषा शिक्षा नीति किस रूप में जानी जाती है? त्रिभाषा सूत्र रूपेण, त्रिभाषा सूत्र रूपेण। विद्यालयों में तीन भाषाओं का, व्याख्या कर रहा हूँ मैं, विद्यालयों में तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से हो। मातृभाषा का या क्षेत्रीय भाषा का, आंग्ल भाषा का यानी अंग्रेजी का, और संस्कृत या अन्य कोई भी भाषा हो। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान वैकल्पिक माना गया है। त्रिभाषा जो सूत्र है उसमें संस्कृत का स्थान वैकल्पिक माना गया है। नेक्स्ट, भाषायाः अधिगमः प्रभावशाली भवति यदा विद्यार्थी, भाषा भाषा का अधिगम प्रभावशाली होता है यदि विद्यार्थी क्रमबद्ध रीत्या व्याकरणगत नियमानि जानती, यानी क्रमबद्ध रीति से व्याकरणगत नियमों को जानने पर भाषा शिक्षण है वो प्रभावी होता है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। फिर से देखो, भाषायाः अधिगमः प्रभावशाली भवति यदा विद्यार्थी, यानी भाषा का अधिगम प्रभावशाली होता है यदि विद्यार्थी क्रमबद्ध रीति से व्याकरणगत नियमों को जानने पर भाषा शिक्षण है वो प्रभावी होता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक प्रशिक्षणे अत्यधिकम महत्व वर्तते, यानी शिक्षण प्रशिक्षण में अत्यधिक महत्व होता है तो शिक्षण कौशल का अत्यधिक महत्व होता है। शिक्षण प्रशिक्षणे अत्यधिकम महत्व वर्तते, शिक्षण प्रशिक्षण में अत्यधिक महत्व होता है शिक्षण कौशल का। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण दृष्टया अवस्था श्रेष्ठा, यानी भाषा शिक्षण की दृष्टि से श्रेष्ठ अवस्था है तो वो हो जाएगी शेषवावस्था। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण से मुख्य उद्देश्य यह संति, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रहण और अभिव्यक्ति, तो दोनों ही हो जाएगा। उभो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थूलात् सूक्ष्म प्रति इतस्य अपरम नाम, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर और इसका दूसरा नाम क्या है? तो मूर्ताद अमूर्तम प्रति, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवीन शिक्षा नीति 2020 इतस्य अध्यक्षः भवति अस्ति, यानी नवीन शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो के कस्तूरी रंजन है। कौन है? के कस्तूरी रंजन है। नेक्स्ट, शिक्षा नीति संबंधित वर्षम न अस्ति, यानी शिक्षा नीति से संबंधित कौन सा वर्ष नहीं है? 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई थी और ये तीसरी शिक्षा नीति है 2020 की। 1995 में कोई भी शिक्षा नीति नहीं आई थी। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवीन शिक्षण नीति 10+2 इतस्य स्थाने किम परिवर्तनम अस्ति, यानी नवीन शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर परिवर्तन किया गया है तो वो किया गया है 5+3+3+4, यानी 53-34। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अस्ति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी है? तो ये तीसरी है। कौन सी है? तीसरी। पहली 68 में आई, दूसरी 1986 में, तीसरी 2020 में। नेक्स्ट, के कस्तूरी रंजन समिति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदनम कदा प्रस्तुतवती, यानी के कस्तूरी रंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो वो किया था मई 2019 में। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, भाषा इत्यत्र धातु अस्ति, भाषा में कौन सा धातु है? तो भास धातु है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। और प्रत्यय मैंने बताया था कौन सा है? टाप। टाप इसमें प्रत्यय है, भास इसमें धातु है, तब भाषा बना है। भास हलंत लगेगा नीचे और टाप इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट, भाषायाः स्वरूपम अस्ति, भाषा का स्वरूप है तो भाषा का स्वरूप कैसा है?
स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया भाषा, भाषा जन्मजात शक्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, सर्वे यानी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा है योगात्मक और संश्लेषणात्मक, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अनौपचारिक शिक्षायाः मुख्य साधनम् अस्ति, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है विद्यालय, परिवार, देवालय, न कोअपि यानी कोई भी नहीं। तो अनौपचारिक, औपचारिक शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा घर परिवार में दी जाती है, तो परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा अस्ति, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा ज्ञान अनुभव, क्या है? शिक्षा ज्ञानम अनुभवम च, शिक्षा ज्ञान और अनुभव है। नेक्स्ट, संप्रति शिक्षण प्रक्रिया अस्ति, यानी संप्रति का अर्थ होता है वर्तमान, वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया है, तो ये क्या है हो जाएगी? अभिभावक केंद्रिता। वर्तमान जो शिक्षा प्रक्रिया है, सॉरी, वर्तमान जो शिक्षा प्रक्रिया है वो बाल केंद्रिता है। कौन सी है? बाल केंद्रित है, अभिभावक केंद्रित नहीं है। वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया कैसी है? बाल केंद्रित है। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्तते, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति कौन सी है? तो वो हो जाएगी पाठशाला पद्धति, इसको कहते हैं परंपरागत पद्धति, इसे कहते हैं गुरुकुल पद्धति, इसे कहते हैं पंडित प्रणाली। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है? पाठशाला विधि, परंपरागत विधि, गुरुकुल विधि और पंडित प्रणाली। पाठशाला पद्धति 17वीं शताब्दी में गुरुकुलों में, आश्रमों में और 9 मठों में प्रचलित थी, वह मठों में प्रचलित थी। यानी पाठशाला पद्धति 17वीं शताब्दी में गुरुकुल, आश्रमों व मठों, वह लिखा हुआ है, ये 9 नहीं है, वह मठों में प्रचलित थी। नेक्स्ट, पारायण विधि अस्ति, पारायण विधि है, तो पारायण जो विधि है वो प्राचीन विधि है। नेक्स्ट, व्याख्यापन करते हैं, वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करना पारायण कहलाता है, वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करना पारायण कहलाता है, तथा पारायण करने वाला पारायणिक कहलाता है। कंठस्थीकरण पर इस विधि में बल दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति संरक्षणाय का पद्धति नीत्रा उपयुक्ता भवति, यानी भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी परंपरागत पद्धति, गुरुकुल पद्धति और पंडित पद्धति। ऑप्शन यही, ये जो अपना आंसर है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कस्याम पद्धतो शिक्षणम सर्वमौखिकम अस्ति, यानी किस पद्धति से सभी कार्य मौखिक रूप से होते हैं? तो परंपरागत पद्धति में सभी कार्य मौखिक होते हैं। नेक्स्ट, संस्कृत आयोगस्य स्थापना कदा अभवत, यानी संस्कृत आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1956 में हुई थी। 9 इसमें सदस्य थे, अध्यक्ष इसमें सुनीति कुमार चटर्जी थे। कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी थे। अगला अपन करेंगे कल, और आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि आपको शिक्षण विधि करवानी है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि मुझे संस्कृत थोड़ी कम आती है, लेकिन हिंदी अर्थ में आपको मैं ये शिक्षण विधि साथ साथ में हिंदी अर्थ जैसा कि मेरा लिखा हुआ है वैसा का वैसा मैं बता रहा हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।